मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे से मेंटली और फिजिकली बहुत अलग हैं। हम इंफॉर्मेशन को अलग तरह से प्रोसेस और यूज करते हैं, हम एकदम अलग प्रायोरिटीज के साथ इवॉल्व हुए हैं और हमारा एक एक सेल भी काफी डिफरेंट हार्मोन से इन्फ्लुएंस होता है। इन रीजंस की वजह से मेल्स और फीमेल्स की कई अलग स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और टैलेंट्स होते हैं। पर अगर हमें दोनों जेंडर्स के इन बेसिक डिफरेंसेस की नॉलेज नहीं होती तो हमें ये ही नहीं पता होता कि हमारा सोसाइटी में रोल क्या है, हमारी लिमिट्स क्या हैं, किस तरह से हम अपने नेचुरल टैलेंट्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं और किस तरह से हम अपनी बायोलॉजी की सुनने के बजाय सोसाइटी में चल रहे ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे फीमेल्स की कई ऐसी क्वालिटीज पर जिन्हें रिवर्स इंजीनियर करके हम उनकी साइकोलॉजी को और बेहतर समझ सकते हैं। नंबर 9, फीमेल्स की परसेप्शन ज्यादा होलिस्टिक होती है, यानी जहां हर चीज को लॉजिक के साथ देखना और अपना इंटेलेक्ट यूज करके हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डाइसेक्ट करके देखना एक मैस्कुलिन ट्रेट है, वहीं इस ट्रेट को बैलेंस करती है फीमेल इंट्यूशन, जिसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है। इसका मतलब एक हेल्दी फीमेल का दुनिया का नजरिया मेल से काफी अलग होता है। वो हर चीज की छोटी छोटी डिटेल्स को नहीं बल्कि उसे एज अ होल देखती हैं। वो उन छिपे मीनिंग्स, साइंस और कनेक्शंस को समझ पाती हैं जिन्हें समझने में मेल्स को काफी मुश्किल होती है और उन्हें हमेशा अंदर से पता होता है कि सही चीज क्या है। पर अगर एक फीमेल अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल नहीं करती तो उनका ये नेचुरल कंपास उन्हें दिशा दिखाना बंद कर देता है। अपनी बुक वुमेन हु रन विद द वुल्व्स में यूंगियन एनालिस्ट क्लैरिसा पिंकोला एस्टेज ने लिखा है कि नेचर को अपना दोस्त और टीचर बनाने से हम दो आंखों से नहीं बल्कि इंट्यूशन की अनेक आंखों से देख पाते हैं। इंट्यूशन के साथ हम एक तारों से भरे आसमान जैसे बन जाते हैं और दुनिया को हजारों आंखों से देखते हैं, जबकि किसी भी तरह की ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक वुमन की वाइल्ड और इंस्टिंक्चुअल नेचर को दबाती है। नंबर 8, वो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाती हैं। हमारे दिमाग में दो इमोशनल सिस्टम्स होते हैं, यानी मिरर न्यूरॉन सिस्टम या फिर एमएनएस और टेम्परल पेराइटल जंक्शन या फिर टीपीजे। एमएनएस रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल एम्पैथी के लिए, यानी वो फील कर पाना जो दूसरा इंसान फील कर रहा होता है, और टीपीजे रिस्पॉन्सिबल होता है कॉग्निटिव एम्पैथी के लिए, जो आपको दूसरे इंसान के इमोशन से डिटैच होकर एक्चुअल प्रॉब्लम पर फोकस करने के काबिल बनाता है। फीमेल्स इमोशनल एम्पैथी में हाई होती हैं और मेल्स कॉग्निटिव एम्पैथी में। एक स्टडी में जहां कई कपल्स को लिया गया, उसमें पहले फीमेल्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए और फिर मेल्स को। फीमेल्स को बताया गया कि उनके पार्टनर को किस तरह के शॉक मिल रहे हैं, और इवन दो वो अपने पार्टनर को देख भी नहीं सकती थी, उनके दिमाग में वही सेम पेन एरियाज एक्टिवेट हो गए जो उनके खुद शॉक लगते टाइम हुए थे। हाउएवर मेल्स के बीच ऐसा कोई दिमागी रिस्पॉन्स था ही नहीं। नंबर 7, फीमेल्स की हियरिंग बेटर होती है। ये इसलिए क्योंकि फीमेल्स के दिमाग के लैंग्वेज और हियरिंग सेंटर्स में 11% ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। और तो और फीमेल्स सिर्फ बेहतर सुनने के साथ साथ ह्यूमन वॉइसेस की इमोशनल टोन भी काफी एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स को ये समझना होता है कि उनका बेबी क्या बोलना चाहता है, और ये एक ऐसी स्किल है जो फीमेल्स में उनके पैदा होने से ही होती है। क्योंकि एक स्टडी में जहां मेल और फीमेल बच्चों को लिया गया, उसमें यह देखने को मिला कि वो सिर्फ फीमेल्स ही थीं जो दूसरे बच्चों के रोने और तेज आवाजों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी बजाय बॉयज के। नंबर 6, गर्ल्स खेलते टाइम रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करती हैं, जहां बॉयज खेलते टाइम उस गेम पर फोकस करते हैं, गेम को रफ बनाते हैं, काफी कंपेटिटिवली खेलते हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को शो ऑफ करके डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और हायरार्कीज बनाते हैं कि कौन सा बॉय सबसे ज्यादा अच्छा खेलता है। वहीं गर्ल्स ज्यादा फोकस करती हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग पर। वो बॉयज के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा बार टर्न्स बदलती हैं और सबको खेलने का मौका देती हैं, और उनका प्रिटेंड प्ले ज्यादातर देखभाली और रिलेशनशिप्स के बारे में होता है। हमारा ये बिहेवियर हमारे क्लोज रिलेटिव्स मकाक मंकीज में भी देखने को मिलता है, जिनमें मेल मंकीज फीमेल्स के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा रफली और कंपेटिटिवली खेलते हैं, जबकि फीमेल मकाक मंकीज दूसरे बेबी मंकीज को बेबी सिट करना प्रेफर करती हैं। नंबर 5, फीमेल्स वर्बली ज्यादा गुस्सा करती हैं। फीमेल्स की ये क्वालिटी ऑलमोस्ट हर दूसरे मैमल में देखने को मिलती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि मेल्स और फीमेल्स गुस्से को अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। एक मेल का अग्रेशन पैथवे उनके उन ब्रेन एरिया से ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जो फिजिकल एक्शन से जुड़े हैं, और एक फीमेल का अग्रेशन पैथवे ज्यादा क्लोजली लिंक्ड होता है उनके वर्बल फंक्शन से। मेल्स का एमिगडाला साइज में काफी बड़ा होता है और ये उन्हें थ्रेटनिंग सिचुएशंस में काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करने के काबिल बनाता है, जबकि फीमेल्स के केस में उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा बड़ा होता है
और वो मेल्स के कंपैरिजन में मैच्योर भी जल्दी हो जाता है, जिससे उनका अपने गुस्से पर ज्यादा कंट्रोल रह पाता है। इसके साथ ही मेल्स का राइट एमिग्डाला ज्यादा एक्टिव होता है, जो उन्हें एक्शन लेने को बोलता है, और फीमेल्स के केस में उनका लेफ्ट एमिग्डाला ज्यादा एक्टिव रहता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल नहीं बल्कि एक मेंटल रिएक्शन चालू करने में। और याद रखो, हमारा हर बिहेवियर हमारे सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए इवॉल्व हुआ है। तो जस्ट बिकॉज फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में साइज में छोटी होती हैं, सो अपने से 2 गुना बड़े मेल के साथ वायलेंट होना एक फीमेल की जेनेटिक लेगेसी को वहीं खत्म कर सकता है। अपनी लाइफ के एक बड़े हिस्से में फीमेल्स काफी वल्नरेबल होती हैं, यानी जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर जब वो अपने बच्चे को संभाल रही होती हैं। इस टाइम पर उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है उनके सोशल ग्रुप पे, और जस्ट बिकॉज फीमेल्स को प्रोटेक्शन के लिए साथ मिलकर रहना पड़ता है, दूसरी फीमेल से लड़ना एक रिस्की चीज हो सकती है। इसके साथ ही फिजिकली गुस्सा ना करने का एक और रीजन होता है कि इससे फीमेल्स के अपने बच्चे को हर्ट करने के चांसेस भी कम रहते हैं। यही रीजन है कि चाहे वो स्कूल हो या वर्क प्लेस, मेल्स अपने हाथ और लातों से लड़ते हैं और फीमेल्स अपनी बातों से। नंबर 4, वो लोगों की इंटेंशंस झट से समझ जाती हैं। फीमेल्स लोगों के फेस पर सैडनेस 10 में से 9 बार रीड कर पाती हैं, जबकि मेल्स 10 में से सिर्फ 4 बार ये पकड़ पाते हैं कि कोई इंसान दुखी है। एक स्टैनफोर्ड स्टडी भी ये बताती है कि लड़कियां फेक फेशियल एक्सप्रेशंस को भी लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर पाती हैं। अगर हम इस क्वालिटी के एवोल्यूशनरी बेनिफिट की बात करें तो फीमेल्स का नॉन वर्बल फेशियल क्यूज को समझ पाना इसलिए सेंस बनाता है क्योंकि उन्हें ये समझना होता है कि उनका बच्चा क्या फील कर रहा है और उसे किस चीज की जरूरत है। जहां मेल्स के ब्रेन सर्किट्स वैसोप्रेसिन और टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा यूज करते हैं, वहीं एक फीमेल का ब्रेन ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन को ज्यादा यूज करता है। शायद यही रीजन है कि क्यों जब किसी मेल को ऑक्सीटोसिन की सिर्फ एक सिंगल डोज दी जाती है, तब उसकी नॉन वर्बल फेशियल क्यूज को रीड करने की एबिलिटी भी एकदम से काफी इंप्रूव हो जाती है। नंबर 3, फीमेल्स स्ट्रेस के टाइम नए रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं बनाती। ये एक एवोल्यूशनरी फैक्ट है कि मेल्स एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में टर्न ऑन होते हैं, पर फीमेल्स स्ट्रेस के अंडर टर्न ऑफ होती हैं। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल फीमेल्स के दिमाग तक बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन को पहुंचने से रोकता है, जिससे उनकी फिजिकल टच की डिजायर एकदम ना के बराबर हो जाती है। इवन अगर एक फीमेल स्ट्रेस के अंडर मेट करती भी है, तब वो ऑर्गेज्म नहीं अचीव कर पाएगी। ये इसलिए क्योंकि एक फीमेल के स्ट्रेस्ड होने का मतलब है कि वो एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में है, तो ऐसे में प्रेग्नेंट होना एक बहुत बेकार आइडिया होगा। नंबर 2, फीमेल्स के लिए लव एट फर्स्ट साइट होना बहुत रेयर होता है। ये इसलिए क्योंकि एक फीमेल का ब्रेन अपने पोटेंशियल मेट्स को चूज करने के केस में काफी सावधान रहता है, ताकि वो किसी गलत मेल के साथ ना मेट कर ले। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि जब एक फीमेल प्यार में होती है, तब उसके दिमाग के मेमोरी, इंटुइशन और अटेंशन पे करने वाले एरियाज में ज्यादा एक्टिविटी होती है, जिससे वो एक मेल की सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट कर पाती है। यही रीजन है कि क्यों पिकअप आर्टिस्ट्स हमेशा अपने आप को सुंदर लड़कियों से घेरे रखते हैं, क्योंकि इससे दूसरी लड़कियों को ये सिग्नल मिलता है कि इस मेल की मेटिंग और सर्वाइवल क्वालिटीज को दूसरी लड़कियों ने ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट कर रखा है, और जस्ट बिकॉज वो लड़कियां अभी भी इसके साथ हैं, तो जरूर इस मेल की रिप्रोडक्टिव वैल्यू काफी हाई और इसके जीन्स काफी अच्छे होंगे। इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है प्री सिलेक्शन। नंबर 1, म्यूजिक फीमेल्स को ज्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। एक स्टडी में ये ऑब्जर्व करा गया था कि जिन बेबी गर्ल्स को काफी छोटी उम्र में म्यूजिक थेरेपी मिली थी, उनमें सबसे कम हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो जल्दी बड़ी हो गई थी, और उन्हें उन गर्ल्स से पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था जिनको म्यूजिक थेरेपी नहीं मिली थी। जबकि मेल्स पर म्यूजिक का ना तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला था और ना ही नेगेटिव।